नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर, 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स। अब तक करीब 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में। उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है। इतना अच्छा, मतलब एक लोगों के ऊपर दुनिया भर में एक क्वेश्चन मार्क था कि भारत सेमीकंडक्टर बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, वो क्वेश्चन अब सेटल हो गया है। और भारत के प्रोडक्शन की क्वालिटी, हर तरह की जो लर्निंग कर्व था, वो लर्निंग कर्व अब पूरा हुआ। और अब आज जो फैसला लिया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। ये आप जो स्क्रीन देख रहे हो, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये स्क्रीन है माइक्रो एलईडी। ये भी सेमीकंडक्टर से बनती है और इसकी फैब बनती है अलग से, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फैब होती है। उस फैब में ये माइक्रो एलईडी की पैनल्स बनती है। ये वाली माइक्रो एलईडी का पैनल है। ये माइक्रो एलईडी का पैनल है। ये पैनल डिस्प्ले पैनल कहते हैं इसको। तो आपने देखा होगा अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगे, ऑटोमोबाइल्स में लगे, टेलीकॉम में लगे, मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे, मेमोरी में लगे, सर्वर्स में लगे, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था। तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए। जो डिस्प्ले की, ये देखो 28 फरवरी, मार्च था, ये 31 मार्च, सॉरी मैंने शायद मार्च और अप्रैल बोला, गलत बोला था। फरवरी और मार्च, 28 फरवरी को पीएम साहब ने माइक्रॉन का प्लांट इनॉग्रेट किया था, और 31 मार्च को केन्स का प्लांट बुलाया। क्या इनके फर्स्ट चिप जो प्रोडक्शन वाला नहीं लाए? मैंने इनको बोला है टीम को कि करीब 500-600 यूनिट उसके मैन्युफैक्चर मतलब बनाए, और सभी जर्नलिस्ट को हम कमेमोरेटिव एक भारत की पहली कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप, उसका एक आपको मोमेंटो सबको देंगे। भाई अब आपकी जिम्मेदारी बन गई, अनाउंस कर दिया मैंने। तो आज जो अप्रूव हुआ है उसको समझने के लिए हमें देखना चाहिए ये वाला चार्ट। स्क्रीन्स बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की होती है स्क्रीन्स। एक है बड़ी स्क्रीन, जैसे ये वाली स्क्रीन है आपके सामने। दूसरी है मीडियम स्क्रीन, जो कि टीवी की स्क्रीन होती है। तीसरी है छोटी स्क्रीन, जो आपके हाथ में, मोबाइल फोन में, घड़ी में, इस तरह की, या आपके कैमरा के पीछे जो फ्रेम वाला लगा रहता है, ये सब छोटी स्क्रीन है। तो बड़ी स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और छोटी स्क्रीन, इन तीनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती है। जो छोटी स्क्रीन है, ये थोड़ा पिक्चर या मोबाइल फोन का लगाना चाहिए था, उसमें एमोलेड और ओएलईडी स्कीम टेक्नोलॉजी के बनते हैं। जो मीडियम स्क्रीन है, ये बड़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1960s से आई हुई टेक्नोलॉजी है। इसको LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये है माइक्रो एलईडी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये बड़ी स्क्रीन में लगती है। जितनी आप आउटडोर में जितने एडवर्टीजमेंट्स के देखते हो, चाहे टाइम्स स्क्वायर ले लो, वहाँ से लेके अपने देश में जगह जगह बड़े आउटडोर में होर्डिंग्स लगते हैं, या फिर आप लोग भी जब भी बड़े प्रोग्राम्स करते हो ना, अपने समिट्स करते हो टीवी के, तो उन समिट्स में भी बड़ी स्क्रीन पीछे आप लगाते हो, वो सारी की सारी ये माइक्रो एलईडी की स्क्रीन है। माइक्रो एलईडी की स्क्रीन में बड़ा इनोवेशन हो रहा है। LCD की स्क्रीन एक मैच्योर टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और दुनिया भर में क्या हुआ है कि जो लीडरशिप होती थी डिस्प्ले की, वो होती थी जापान की, ताइवान की और साउथ कोरिया की। ये 3 देशों ने 1970s से लेके लीडरशिप रखी है, और सारा का सारा फोकस LCD पे होता था। LCD की फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, 8th जनरेशन तक LCD की आ गई।
इस बीच में क्या किया, चाइना ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके एलसीडी के मार्केट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया और प्रैक्टिकली जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से डिस्प्ले इंडस्ट्री एक तरीके से निकल गई। अब उस डिस्प्ले इंडस्ट्री में वापस कैसे जाएं और दुनिया भर में इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, वो जब रिसर्च चली तो उस रिसर्च से निकला माइक्रो एलईडी का बड़ा एक नया सेगमेंट। तो माइक्रो एलईडी में शुरुआत हुई 200 माइक्रोन की एलईडी के मैन्युफैक्चरिंग से, धीरे धीरे 150, 120, 100 माइक्रोन तक की टेक्नोलॉजी तक आता गया, यानी और एडवांस होती गई। अब जा रहे करीब 70-80 माइक्रोन की तरफ, और कुछ कंपनी जैसे सैमसंग है, ये लोग 50 माइक्रोन की तरफ जा रहे हैं ऑलरेडी। तो अपने पास देश में एक अपॉर्चुनिटी आई कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस समय में अगर हम नई टेक्नोलॉजी पे घुस जाए तो हम एक बड़ा बेस देश का बना सकते हैं, जो आने वाले समय में कई वर्षों तक हमको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। 3000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा, और ये गैलियम नाइट्राइड वेफर्स, इसमें क्या होता है कि जैसे हम साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कलर का, दुनिया का कोई भी कलर बनाना हो, हर कलर को 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। और अगर हम उसकी पैलेट का साइज देखें 0 से लेके 255 पैलेट साइज, अगर 255 यूनिट्स रेड के, ग्रीन के और ब्लू के लगाओ तो वो वाइट बनता है, और 0 यूनिट लगाओ तीनों कलर्स के तो वो ब्लैक बनता है। और बाकी सारे कलर्स, दुनिया के जितने भी कलर्स आप देखते हो, सारे कलर्स, भगवा से लेके कोई भी कलर ले लो, हर कलर ये RGB के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, और ये ब्लैक और वाइट के बीच में कहीं ना कहीं एक कलर रहता है कॉम्बिनेशन। कभी आप देखोगे जब टीवी पे भी, अगर आप कंप्यूटर में जब आप कलर पैलेट चूज करते हो तो उसमें R कितना है, G कितना है, B कितना है, उसमें एक आता है। तो माइक्रो एलईडी में क्या होता है कि एक साथ, जैसे अगर कोई पास आए, आप आओ पास एक बार, इसको हाथ लगाओ, ये स्क्रीन एलईडी दिख रही ना, ये एक एक यूनिट के अंदर 3 है बेसिकली। अब और भी ज़्यादा मैं आपको फाइन पकड़ाता हूँ, जैसे मान लो ये वाली थोड़ी और जनरेशन और मॉडर्न है, इसको देखो, आप हाथ लगाओ, और भी फाइन है, लेकिन हर एक यूनिट के अंदर इसको और बारीकी से देखो, एकदम बारीकी से देखो, इसके अंदर, हाँ बारीकी से, अगर आप लेंस, माइक वो है क्या, लेंस है, या फिर मोबाइल में जूम कर सकते हैं हम, मोबाइल में जूम करो ना, आओ ओझा जी, आओ आगे आओ, इसके अंदर मोबाइल में लेके जूम करो, देखो, हाँ ये आगे जूम, आप हटो, साइड हो, ये दिखाओ भाई, आप देख रहे हो, एक एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट 3 यूनिट है, राइट, हर एक यूनिट 3 एलईडी अलग अलग। तो हमको जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनाना हो, उस कलर का वहां पे यूनिट उसमें लगेगा, R कितना लगेगा, G कितना लगेगा, B कितना लगेगा। ये तो क्लास ले ली आपकी पूरी आज। तो सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को। अब इसके पीछे इसके डिस्प्ले के ड्राइवर्स लगते हैं, जो अपनी उत्तर प्रदेश में जेवर में प्लांट लग रहा है ना, वो ये डिस्प्ले का ड्राइवर बनाता है। पीछे आप देखो खूब सारी चिप्स हैं, ये देखो, ठाकुर साहब आप भी देख ही लो, है ना, इसके अंदर खूब सारी चिप्स हैं, ये डिस्प्ले ड्राइवर है, खूब सारी ये चिप्स है ना, जो ये डिस्प्ले ड्राइवर है। HCL वाला जो प्लांट है वो डिस्प्ले ड्राइवर बनाता है, और ये है डिस्प्ले सामने वाला। तो ये डिस्प्ले फैब में जब ग्रो होता है, देखो हाथ लगा के देखो कितनी फाइन है ना, अब इससे भी फाइन बनने वाली है। तो एक मतलब लगातार इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये देखो, है ना। और एक उस एलईडी को हाथ लगा के देख के आओ, जाके देख देख के आओ, लगा के आओ ना।
है ना। उसमें और इसमें काफी फर्क आ गया ना, और ज्यादा एडवांस ही होती जा रही है। तो अभी जैसे यूएस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ था बड़ा, जो सीएस लास वेगास में होता है हर साल, सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का फेयर होता है। उसमें माइक्रो एलईडी के टीवीज आ गए, आरजीबी टीवीज के नाम से उसकी ब्रांडिंग है, रेड ग्रीन ब्लू टीवीज के नाम से उसकी ब्रांडिंग है। यानी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया के इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के युग में लीडरशिप ले सके। इसीलिए आरजीबी माइक्रो एलईडी वाली डिस्प्ले फैब को बहुत प्रयास करके, बहुत ही प्रयास करने के बाद में ये संभव हो पाया है और इसको लेके आए। और इसमें करीब 72,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डिस्प्ले पैनल्स बनेंगे। और 72,000 स्क्वायर मीटर्स को अगर आप ये स्क्रीन साइज में जरा कंप्यूट करना, तो ये स्क्रीन कितनी स्क्वायर मीटर होगी, उस हिसाब से कितनी बन सकती है वो जरा कैलकुलेट करके दो। अच्छा प्लांट लगेगा, बहुत मॉडर्न प्लांट लगेगा। और इसमें करीब 60 एकड़ के आसपास जमीन गुजरात सरकार दे रही है, धोलेरा में लगेगा प्लांट, और आरएनडी भी वहीं पे होगी। ये फैब धोलेरा में लगेगी और आरएनडी भी वहाँ पे होगी, जिससे कि इस लेवल का जो अभी आपने जिन्होंने हाथ लगा के देखा, इसकी जो फाइननेस है, इस फाइननेस से भी ज़्यादा फाइननेस का आगे हम भविष्य में अपनी ही खुद की टेक्नोलॉजी से कर सकें। और साउथ कोरियंस आर वेरी कीन टू कोलैबोरेट इन आरएनडी ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे आरएनडी का सिस्टम बन गया, अभी डिज़ाइन का सिस्टम बन गया। कितनी ऐसी 15,000 स्क्रीन एक साल में बना सके, करीब करीब ऐसी इस साइज की 15,000 स्क्रीन बना सके, उतनी इसकी प्लांट की कैपेसिटी रहेगी। क्या हुआ? आगे ले लो। हाँ, इसका जो प्रोसेस है, ये आरजीबी 3 वेफर अलग अलग बनते हैं। एक रेड का वेफर बनता है, एक ग्रीन का बनता है, एक ब्लू का बनता है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर चिप को फैब्रिकेट किया जाता है, और उसके बाद में इसका एक और प्रोसेस है, सीओसी प्रोसेस। उस प्रोसेस को लेने के बाद में इन तीनों को एक जगह लाके, तीनों को कंबाइन करके, जो है आप एक ये यूनिट देख रहे हो, वो यूनिट एक बनाया जाता है इन तीनों को कंबाइन करके, इसमें से लेके, इसमें से लेके और इसमें से लेके। और इसको एक नीचे सबस्ट्रेट आता है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है, और उसके बाद में स्क्रीन्स में जगह जगह लिया जाता है। करीब करीब दुनिया ने मान ही लिया है कि जितने जैसे कार के अंदर होंगे डिस्प्लेज, जितने मतलब इस तरह की जो कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस हैं, उन सब में यही आगे भविष्य में उपयोग में आने वाला है। और बाहर के तो ऑलरेडी है, मतलब आउटडोर में तो यही इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। ये एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं इसकी, ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज में, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, आउटडोर डिस्प्ले यूनिट्स में, व्हीकल्स के अंदर, फिर मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, वेरेबल्स और जो अल्ट्रा लो लेटेंसी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर, इन सब में इसका उपयोग होगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है एसएसपीएल का, सुची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये सूरत के पास में है, और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा एयर कंडीशनर्स के लिए, टीवी के लिए, लैपटॉप्स के लिए, बैटरी मैनेजमेंट के लिए, उन सब के लिए। जापानीज कोलैबोरेशन है, ROHM करके जापान की एक फर्म है, उनके साथ इसका कोलैबोरेशन है। इस तरह के यूनिट अपने अभी ऑलरेडी 7 और बन चुके हैं, 7 और अप्रूव कर चुके हैं, उसी सीरीज में ये यूनिट भी है।